हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एपिक मनी शिट चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग, ओवरकमिंग इमोशनल बायसेस। इन्वेस्ट करने में सफलता पाने के लिए हमें अपनी इमोशनल बायसेस को समझना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट से नहीं होता, ये हमारे दिमाग की सोच पर निर्भर करता है। जब हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो दिमाग में कई तरह की इमोशनल बायसेस होती हैं, जो हमारी इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी को अफेक्ट करती हैं। पहला इमोशनल बायस ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस तब होता है जब इन्वेस्टर्स बाजार को जीतने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें अपनी कैपेसिटी का अनुमान एक्सेसिव होता है। इस वजह से वो हाई रिस्क लेते हैं, जिसके कारण उन्हें सिग्निफिकेंट लॉस का सामना करना पड़ता है। लॉस अवर्शन। लॉस अवर्शन का मतलब होता है कि जब हमें अपने इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता है तो हम उस नुकसान को प्रॉफिट से अधिक महसूस करते हैं। इसका असर यह होता है कि हम घाटे वाले इन्वेस्टमेंट को ज्यादा समय तक होल्ड करते हैं और या उम्मीद करके कि हमारा नुकसान कम हो जाएगा, जबकि नुकसान कम करने के बजाय नुकसान बढ़ता जाता है। हेड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी का मतलब होता है कि जब इन्वेस्टर्स बाजार में बिना अपनी रिसर्च किए दूसरों को फॉलो करते हैं, इससे इन्वेस्टमेंट बबल्स बनते हैं और बाजार में क्रैश होता है। कॉन्फर्मेशन बायस। कॉन्फर्मेशन बायस तब होता है जब इन्वेस्टर्स ऐसे इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं जो उनके वर्तमान विश्वास को सिद्ध करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं जो उनके विश्वास के विपरीत है। इससे उनकी फैसला लेने की कैपेसिटी पर असर होता है और उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में कमी रहती है। इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल बायसेस से जुड़ी व्यक्तिगत बेचैनी से इन्वेस्टर्स कभी कभी बाजार में इम्पल्सिव डिसीजन से काम करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स खरीदना या बेचना। इमोशनली ट्रेडिंग करने से फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं और ये ओवरऑल रिटर्न्स को अफेक्ट करता है। होल्डिंग बायस्ड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टर्स अक्सर अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स में इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, जिसे वो उस एसेट को होल्ड करते हैं जबकि उसकी बेसिक्स खराब होते हैं। इस तरह के इमोशनली बायस्ड इन्वेस्टमेंट्स से उनके पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करने में परेशानी होती है। एजुकेट योरसेल्फ। इमोशनल बायसेस को समझने की पहला कदम है, इसलिए अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। नए साइकोलॉजिकल पिटफॉल्स के बारे में जानकारी रखने से हम और भी रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। सेट क्लियर इन्वेस्टमेंट गोल्स। अपने लिए साफ इन्वेस्ट के लक्ष्य रखना आपके ध्यान को लंबे समय तक केंद्रित करने में हेल्प करता है और शॉर्ट टर्म बाजार की घटनाओं पर आधारित करके इम्पल्सिव डिसीजन से बचता है। डाइवर्सिफिकेशन। अपने इन्वेस्ट पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट क्लासेस और इंडस्ट्रीज में बांटकर रखना इमोशनल बायसेस के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग। अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं और उसी पर अमल करें। इमोशनल इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। सीक प्रोफेशनल एडवाइस। एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव प्रदान करता है और आपके बाजार में संघर्ष करते वक्त रैशनल डिसीजंस लेने में मदद करता है। चलिए अब देखते हैं इमोशनल बायस को ओवरकम कैसे किया जाए। सपोज आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया, लेकिन कुछ दिन बाद मार्केट डाउन हो गया और स्टॉक की कीमत कम हो गई। लॉस अवर्शन में आपको लग सकता है कि स्टॉक को पकड़ना सही है क्योंकि आप नुकसान से बचना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने लंबे समय के निवेश लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं और स्टॉक के वैल्यूज एंड विजन ऑफ द फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिसीजन लेता है, तो आप समझेंगे कि स्टॉक को बेचने से आपका फायदा होगा, ताकि आप अपने पैसे को दूसरे उम्मीदवार स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग में इमोशनल बायसेस से बचने के लिए हम अपनी टेंडेंसीज को समझना जरूरी है। ज्ञान और सही प्लानिंग से हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये जानकारी काफी हेल्पफुल लगी होगी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।